हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो वो हमने माइंड मैप के माध्यम से आपको शॉर्टकट बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। इस वीडियो में हम बहुत सारी रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं का डिफिनीशन: वे काल्पनिक रेखाएं जो संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की जो लाइंस खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो लंबा यानी कि ऊर्ध्वाधर टाइप में खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं 181 होती है, जबकि अक्षांशीय वृत्तों की कुल संख्या 179 होती है, क्योंकि ध्रुव वाली रेखाएं रेखा ना होकर बिंदु के रूप में होती हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, और यह दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है और यह दूरी 111 किलोमीटर होती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे उत्तरी भाग, ये उत्तर भाग हो गया तो इसे उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण हो गया तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। माइंड मैप में मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा कही जाती है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के उत्तर में सभी अक्षांश, जो बीच वाला लाइन है उसे मैंने बताया अभी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं उसे। तो उसके उत्तर साइड में जितने भी अक्षांश हैं उसे उत्तरी अक्षांश, तथा उसके दक्षिण साइड में जितने भी अक्षांश होते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। मैंने माइंड मैप में आपको एक पिक्चर दिखाया था, उसमें मैंने साफ साफ दिखाया था आपको और लिखा भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की जो दूरी है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ में है 66.5 डिग्री एस से 90 डिग्री एस के बीच के साउथ क्षेत्र को साउथ पोल कहेंगे। यहाँ मैंने साफ साफ दर्शाया है अंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं: 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है कौन सा? उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध, इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी शीत कटिबंध किसको बोलेंगे? जो यहाँ आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र है उसे नहीं, ये नॉर्थ पोल वाला जो क्षेत्र है उसे उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र मैंने लिखा है, इसे उत्तरी शीत कटिबंध बोलेंगे। तो देखिए इस इंग्लिश में द नॉर्थ फ्रिजिड जोन या नॉर्थ पोलर जोन कह सकते हैं। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव, उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव क्या है? इसका केंद्र है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसे द नॉर्थ जेम्परेट जोन या नॉर्थ सेमी ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन या नॉर्थ सेमी ट्रॉपिक जोन या नॉर्थ सब ट्रॉपिक जोन कहते हैं। तो ये कौन सा? ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा है उष्ण कटिबंध, इसे इंग्लिश में
द टॉरिड जोन कहते हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। आप लोग माइंड मैप में मैंने जो पिक्चर दिखाया आपको उसमें देख सकते हैं। चौथा है दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध, इंग्लिश में इसे द साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है उसे दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। पांचवा है दक्षिणी शीतकटिबंध, द साउथ फ्रिजिड जोन। तो दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के दक्षिण का क्षेत्र जिसके केंद्र में दक्षिणी ध्रुव है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी शीतकटिबंध। तो चलिए अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये इस तरह का जो है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देशांतर रेखाएं, ये पश्चिमी देशांतर है और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी देशांतर है। तो इसका डिफिनीसन जानते हैं हम। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, अक्षांश रेखाएं जो है वो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है और देशांतर रेखाएं जो है वो अर्धवृत्त का निर्माण करती है। और अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है, 181 होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। यहाँ पे आप लोग, मैंने जो बताया है पिछले वीडियो में या फिर इस वीडियो में भी, आप लोग इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और यह दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं में मैंने ये दूरी कितनी बताई थी, 111 किलोमीटर, और इसमें 111.32 किलोमीटर है। यह दूरी 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 96.5 किलोमीटर, 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 55.4 किलोमीटर, 80 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 19.3 किलोमीटर तथा 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दूरी 0 रह जाती है। तो देशांतर रेखाओं को डिग्री, मिनट व सेकंड में बांटा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसे इस तरह से 72 डिग्री 54 मिनट और 10 सेकेंड इसे इस तरह से लिखा जाता है। डिग्री को इस तरह दिखाया जाता है और 54 को, मिनट को इस तरह से, और ये जो डबल लाइन है इसे सेकंड कहते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी लगातार घटती जाती है और घटकर 0 हो जाती है, अर्थात ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर रेखा जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो यहाँ पे हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है 8 देशों से एवं 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रम इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 8 देश और 3 महाद्वीप। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 8 देशों से गुजरती है और वो उस देश का नाम भी बताया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर, नॉर्वे सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है क्या, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जब किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए तब वह उस देश का प्रमाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। जैसे कि हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, 82.5 डिग्री। ये हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। मानक समय इसे कह सकते हैं या प्रमाणिक समय कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कह सकते हैं।
किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। समय की पेटियां विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती है तथा ध्रुवों की ओर वे संकड़ी होती जाती है, यानी कि संकड़ी मतलब पतली होती जाती है। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के क्षेत्र को मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तथा 60 डिग्री से 90 डिग्री वाले को उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और पश्चिम के स्थानों का समय जो है वो ग्रीनविच समय से पीछे होगा। तो किसी स्थान पर सूर्य जब आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर या सीधा होता है तब दिन के 12 बजते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे कि किसी स्थान पर सूर्य जब आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर या सीधा होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें कनाडा में 5 समय कटिबंध हैं। ये लाइंस, ये वाला नोट्स, ये टॉपिक आप याद रखेंगे कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो 24 समय कटिबंधों में। तो कनाडा में 5 समय कटिबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4, यूरोप महाद्वीप को 3 तथा सोवियत रूस को 11 समय कटिबंधों में बांटा गया है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, अतः 1 घंटे में कितने घूमेगी? 15 डिग्री देशांतर, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर। इसी कारण दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। यूके राष्ट्र के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान की स्थिति व समय का निर्धारण किया जा सकता है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा व 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वस्तुतः दोनों एक ही रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब चलिए जानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। यह रेखा जो है प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 1 दिन का अंतर होता है। इस रेखा को काल्पनिक रूप से 4 बार मोड़ा गया है। जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसमें 1 दिन जोड़ दिया जाता है तथा पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। स्थलीय भागों के मध्य विभाजन न हो और लोगों को डेट के संबंध में कोई भ्रम न हो, इसलिए इस रेखा को समुद्री भाग से होकर गुजारा गया है। क्योंकि जब एक ही जगह पे 2 टाइम लाइन हो जाएंगे या फिर 2 डेट हो जाएंगे तो बहुत सारी भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे, इसीलिए इसे समुद्री भाग से होकर गुजारा गया है। यह रेखा जो है आर्कटिक महासागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जलसंधि व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चुक्ची सागर में यह रेखा पूर्व की ओर तथा बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। न्यूजीलैंड व फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह जो है, यहाँ से ये रेखा जो है बीच की तरफ गुजर रही थी। तो अगर एक ही जगह पे 2 टाइम लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पे 2 टाइम लाइन या 2 डेट लाइन होंगे तो बहुत सारी असुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस रेखा को न्यूजीलैंड व फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए इसे प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। ये रेखा, ये देख सकते हैं, इस तरह से है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो है फिजी द्वीप समूह के चारों तरफ से गुजरी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये फिजी द्वीप समूह यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इसके चारों तरफ से जो है ये रेखा गुजरी हुई है, तो इसे यहाँ पे हम फिजी द्वीप समूह मान सकते हैं। अब चलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा।
जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये रेखा जो है विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रम इस प्रकार है। पहला है इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, गेबेन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ये रेखा जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अब चलते हैं मक्खर रेखा के बारे में। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये रेखा जो है विश्व के कुल 12 देशों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रम इस प्रकार है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर से होकर गुजरती हैं। चलते हैं जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रेखा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर, ताइवान जल संधि से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है विश्व के कुल 18 देशों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व देशों की ओर क्रम इस प्रकार है। पहला है हवाई द्वीप, जो यूएसए में स्थित है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मैक्सिको दूसरा है, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इसे शॉर्ट में यूएई कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब जानते हैं ग्रेट सर्कल के बारे में। तो जो वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं बृहद वृत्त कहलाते हैं। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो क्या है, एक बृहद वृत्त है, क्योंकि वो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये हमारा भूमध्य रेखा जो है बृहद वृत्त हो गया। इसी प्रकार आमने सामने की 2 देशांतर रेखाओं को मिलाने पर एक बृहद वृत्त बनता है। इसी प्रकार 360 डिग्री देशांतर रेखाओं से 180 बृहद वृत्त बनता है और भूमध्य से एक बृहद वृत्त बनता है। इसलिए पृथ्वी पर बृहद वृत्तों की कुल संख्या कितनी है, 181 होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मेन टॉपिक में चलेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था कि भारत का आकार एवं भौगोलिक विस्तार। तो उसी टॉपिक में पढ़ते पढ़ते हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।